ओके। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार। तो पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। तो संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। सर्वनाम यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु के स्थान, इस नाम की जगह पर आने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि वहाँ कबीर खड़ा है, ठीक है, वही मैं क्या बोलूँगी, वहाँ एक लड़का खड़ा है। तो यहाँ पे मैंने लड़के का नाम हटा दिया, मैंने वहाँ पे ऐसे उसका नाम ना लेकर कुछ अलग वर्ड यूज़ किया। तो प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है। तो मेरा नाम माया है, लेकिन मैं खुद का नाम ना लेकर मैं खुद के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं माया यहाँ जा रही हूँ, नहीं, तो मैं बोलूँगी मैं वहाँ जा रही हूँ। तो खुद का नाम जो था वो हटाकर मैंने वहाँ पे मैं लगाया। तो नाम की जगह पर जो नाम प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। आगे है निजवाचक तो पहले हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं। तो सर्वनाम के प्रकारों में आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अभी इसमें कुछ शब्द आते हैं, सिर्फ हमें उन शब्दों को याद रखना है, ठीक है। इसके सिवा सर्वनाम में कुछ भी हमें याद नहीं रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम में याद रखना है फर्स्ट पर्सन यानी मैं जिससे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यानी खुद के लिए कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग होंगे, मैं, हम, मैंने, मुझे। तो ये जो सारे सर्वनाम होते हैं मैं खुद के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये सारे सर्वनाम जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद मैं जिससे बात कर रही हूँ वो भी पर्सन उसमें आ जाता है, और मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो भी पर्सन इसमें आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन यानी मैं जिससे बात कर रही हूँ, तुम, तू, वह, आप, ये आ जाएगा। और थर्ड पर्सन वह, यह, ये, वे, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में सिर्फ 3 ही शब्द याद में रखना है, स्वयं, खुद, आप, अपने आप, ठीक है। ये निजवाचक सर्वनाम के 4 शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में 4 शब्द यहाँ पे भी प्रयोग होते हैं, वो होते हैं यह, वह, ये, वे, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें प्रॉपर वस्तु का पता नहीं चलेगा कि वो कितने नंबर से, कौन है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो अंदाज़ा लगाने के लिए हम बोलते हैं कि कोई आएगा लेकिन मुझे नहीं पता है वो कौन आएगा। कुछ मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैंने गिना नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं है। वहाँ पे अनेक वस्तुएं हैं लेकिन कितने हैं पता नहीं है, अनेक है, कुछ है, कोई है। तो ये जो सारे शब्द होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें प्रॉपर नहीं पता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी ये, ठीक है। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में एक ही वाक्य होगा, लेकिन एक ही वाक्य को जोड़ने के लिए 2 सेम वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जैसे जो पढ़ाई करेगा सो पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ठीक है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा वैसा। तो एक वाक्य में एक ही जैसे शब्द आएंगे और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इसलिए उसको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम एकदम इजी है, जहाँ पे भी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा वह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानिए, तो आपको देखना है कि कौन, क्यों, कब, कैसे, ये जो जहाँ पे भी वर्ड्स होंगे वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको सिर्फ इसके वर्ड्स याद रखना है और नाम याद रखना है, अपने आप आपको सर्वनाम अच्छे से आप जान जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा वीडियो, सर्वनाम का अच्छे से सुनना है और नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में इसके जो पॉइंट्स हैं। धन्यवाद।